आपने सैनिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं कलाम सर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपने सैनिक एकेडमी ऑफलाइन के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी जो है धमाकेदार शुरुआत कर चुकी है। आप आपने सैनिक एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जो है आप सैनिक की, आरएमएस की, इनकी क्लासेस ले सकते हैं। और यूट्यूब पर हमारी जो क्लासेज है वो बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। आप वहाँ से भी जो है हमारी क्लासेस देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस की अगर अपन बात करें तो बेटा जी, जो आरएमएस की जो एग्ज़ाम होती है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो एग्ज़ाम होती है, उसमें जो है 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं कि जनरल साइंस का जो लेवल होता है, बोलने को तो जनरल साइंस बोला जाता है, लेकिन इसमें 11th तक की बुक को जो है वो टच किया गया है। मतलब 10th की, 9th की, 8th की, 6th, 7th और 11th तक की जो बुक है, वहाँ तक जो है इसमें सिलेबस को जो है टच किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारी सैनिक स्कूल होती है, उसमें 25 नंबर की, 25 मार्क्स की जो है वो साइंस पूछी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी 9th क्लास की जो साइंस है उसका क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, और जो है उनके बारे में हम डिटेल से जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 9th क्लास के सिलेबस की, टॉपिक वाइज बात करें तो सबसे पहला जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा जी? फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स किसे किसे कहते हैं बेटा जी? फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? मतलब ऐसे जो फ्यूल्स जो हमें कहाँ से मिले? प्रकृति से मिले, और जो एक न एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जो जीव के अवशेष से बने हुए हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया ना, जो जितने भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये सारे के सारे क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये सारे के सारे जो इनकी जो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ये सारे के सारे हम किस में देखने वाले हैं? फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर। स्पेशली हम किसको स्टडी करेंगे इसके अंदर? कोल एंड पेट्रोलियम को। तो हम फॉसिल फ्यूल्स वाले चैप्टर में स्पेशली कोल फॉर्मेशन, पेट्रोलियम फॉर्मेशन और इनके यूजेस, इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा? कॉम्बशन एंड फ्लेम। किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो कौन कौन सी गैसेस बनती है, कैसे बनती है, ठीक है, और फ्लेम क्या होती है, फ्लेम के बारे में हम देखेंगे। तो ये जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम सेकेंड वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर बेटा जी हमारा क्या आ जाता है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो सेल के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे? हम अपने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, सेल के फंक्शंस और टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स के जो टाइप्स है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फिर बेटा जी हमारा जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो है जनन कैसे होता है, इसके जो टाइप्स है, रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, ये सारे के सारे हम किस में पढ़ने वाले हैं? इस वाले चैप्टर के अंदर। तो डिटेल से देखेंगे हम कि एनिमल्स में जो है, प्लांट्स में जो है जनन कैसे होता है, प्लांट्स में पोलिनेशन कैसे होता है, पोलिनेशन के जो टाइप्स हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आरएमएस और सैनिक में पूछे जाते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में बेटा जी हम फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर जो है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब कैसे जो है वो क्वेश्चंस पैटर्न क्या रहेगा इस चैप्टर में, फ्रिक्शन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मोशन जो गति है उससे रिलेटेड जो कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल कौन कौन से आ रहे हैं, तो बेटा जी वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। फिर मैं बात करूँ साउंड एंड बेसिस। बेटा जी साउंड क्या है, साउंड की प्रॉपर्टीज और
साउंड से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, जो बेसिक्स क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे के सारे हम साउंड वाले चैप्टर में करने वाले हैं। फिर बेटा जी अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइट से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन। देखो रिफ्लेक्शन अपने यहाँ पे नहीं है, रिफ्लेक्शन है अपने यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन जो है उनके रूल्स, टाइप्स, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड फिनोमेनस, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रेनबो कैसे बनता है, लाइट कैसे डिस्पेट होती, सारी की सारी जो चीज़ें हम देखने वाले हैं वो बेटा जी किसमें देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर के अंदर। फिर बेटा जी मैं अगर बात करूं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, तो जो मेटल्स होते हैं हमारे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो बेटा जी हम इस चैप्टर में अच्छे से देखने वाले हैं। लास्ट एग्जाम में जो क्या क्या क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके अलावा जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, उनके डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, उनके क्या क्या जो है मतलब मेटल्स को कहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं, नॉन मेटल्स को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आगे मैं बढ़ूँ, अपना 9th वाला जो बेटा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर जो बेटा है, अपना नेचुरल जो फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जो अपने मोनोमर्स हैं, पॉलीमर्स हैं ना, आपके रेयन, पॉलिस्टर, ये सारे के सारे जो है ना सिंथेटिक फाइबर्स, इनके बारे में डिटेल से हम इसमें देखने वाले हैं। इसके अलावा प्लास्टिक्स हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर के यूजेस के साथ साथ जो प्लास्टिक जो है उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, प्लास्टिक से क्या क्या हार्म्स होते हैं, कौन कौन सी डिजीजेज होती है, ये सारी की सारी जो है वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, अच्छे से देखने वाले हैं। फिर मैं अगर बात करूँ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपने पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, उसके केमिकल इफेक्ट्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके केमिकल इफेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आरएमएस और सैनिक में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसके बाद में बेटा जी मैं बात करूं स्टार्स एंड सोलर सिस्टम की, हालांकि ये जीके का पोर्शन है, जीके में भी ये टॉपिक आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जीके में भी पूछे जाते हैं, लेकिन मेन जो अपनी साइंस है उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है स्टार से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड। हमारा जो सोलर सिस्टम है उनमें जो प्लैनेट्स हैं, तो प्लैनेट्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो, प्लस जो अपने मेटेलॉइड्स वगैरह हैं, सारे के सारे जो है ना सैटेलाइट्स हैं, उनके बारे में जो सारी जो चीज़ें डिटेल्स हम देखने वाले हैं वो बेटा जी हम किस चैप्टर में देखेंगे, स्टार वाले चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिर बेटा जी मैं बात करूं अपना जो 12 वाला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मेजर जो पॉल्यूशन होता है वो है अपना एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। तो इस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे किसकी, एयर की और वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे। थोड़ा इसमें और भी अदर नॉइज पॉल्यूशन है, रेडिएशन पॉल्यूशन है, उनके बारे में भी इस चैप्टर में बात की जाएगी, क्योंकि बेटा जी पॉल्यूशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन एक हमारे लिए बहुत ही चिंता की जो है, हमारे पास बहुत चिंता की विषय, मतलब बहुत ही एक ज्वलंत समस्या है, हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उन्हीं की वजह से बढ़ता जा रहा है। तो पॉल्यूशन पे हमेशा से क्वेश्चंस आए हैं, आते रहेंगे, क्योंकि ये ज्वलंत समस्या है। तो यहाँ पे हम पॉल्यूशन से निपटेंगे। फिर हमारा एक और ऐसा ही ज्वलंत जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बेटा जी, देखिए हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसका अचानक से टेम्परेचर बढ़ने लग गए, जिससे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई है, सीजन डिस्टर्ब होने लग गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग को डिटेल से हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इसके क्या क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कोजेज हैं, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, इससे हमारी जो अर्थ है इसको क्या नुकसान हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में पूछे गए, वो सारे के सारे हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। आगे चले बेटा जी, तो
अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियरी है, उनसे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या वो हमारे लिए लाभदायक भी है, और क्या क्या हमारे लिए वो हार्म्स कोजेज करते हैं, हमारे लिए वो हार्मफुल तो है ही है, बीमारियां फैलाते हैं। तो डिजीज कोजेज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, फंगल डिजीज है, प्लांट्स में और एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियां जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कोजेज की जाती है, वो सारी की सारी बेटा जी हम किस चैप्टर में देखने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले में। आगे अगर मैं बात करूं सम नेचुरल फिनोमेन, हमारी प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे रेन होती है, अर्थक्वेक आ जाता है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, महसूस किया होगा, और कई बार जो है कहीं पे बिजली गिर जाती है, तो ये थंडरस्टॉर्म, अर्थक्वेक आना, रेन होना, ये सारे के सारे जो नेचुरल जो फिनोमेन, जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती है बेटा जी, वो हम सारी की सारी इस चैप्टर में जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। 16 वाला जो बेटा जी अपना चैप्टर है वो है हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। हम जो भी फ्यूल यूज कर रहे हैं, जो एनर्जी हमारी कार यूज कर रही है या हमारी जो बाइक है उसमें जो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, वो कितनी एनर्जी दे पा रहा है, या हम जो खाना खा रहे हैं, हम एक बर्गर ले, मान लीजिए आप एक बर्गर खा रहे हैं, तो उस बर्गर से आपको कितनी एनर्जी मिल पा रही है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किसी भी फ्यूल की या किसी भी जो है ड्रिंक की, या मैं फूड पार्टिकल्स की बात करूं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी, वो सारी की सारी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर बेटा जी अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बेटा वो आजकल बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे काम में आने लग गई है, इंडस्ट्री में इसका जो है महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का नाम सुना होगा, मतलब सोने से कम नहीं और खो जाए तो कम नहीं। तो आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है उसका चलन जो बढ़ रहा है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कैसे यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है क्या होती है, इसकी क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। फिर बेटा अगर मैं बात करूं रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जो फ्रिक्शन होता है हमारा, जो घर्षण जो होता है उससे रिलेटेड, और उसमें क्या क्या मतलब कौन कौन से घर्षण होते हैं, है ना। अपना जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अपना जो घर्षण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, या घर्षण से रिलेटेड जो भी फिनोमेन है, घर्षण के जो बेनिफिट्स हैं, घर्षण के जो हार्म्स है, वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। फिर बेटा जी मैं बात करूंगा क्योंकि क्रॉपिंग सीजन्स, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, कृषि प्रधान देश। हमारी जो इकोनॉमी है वो किस पे आधारित है, कृषि पे, एग्रीकल्चर पे। तो हमारे यहाँ पे क्रॉपिंग सीजन होते हैं, रबी क्रॉप है, खरीफ है, जायद है, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्रॉपिंग के, वो सारे के सारे जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिर बेटा जी अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हमारा जो इसी से रिलेटेड हमारा एक और टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि अगर कोई किसान खेती कर रहा है तो उसको सबसे पहले किस चीज़ की नीड होती है, सबसे पहले वो क्या करेगा, मिट्टी को उथल फुथल करेगा, उस सीड्स को वो कैसे चूज करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वो कल्टीवेटर का यूज कर रहा है, हार्वेस्टर का यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं खेती से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, वो सारी की सारी हम इसमें देखने वाले हैं। जो आपके इरिगेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस लास्ट एग्जाम्स में भी पूछे गए थे, तो इरिगेशन के टाइप्स हैं यहाँ पे, ड्रिप सिस्टम क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, हमारे जो ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न जो मेथड है इरिगेशन के, वो सारे के सारे हम यहाँ पे जो है क्लियर करने वाले हैं। फिर बेटा जी मैं बात करूँ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए आज बहुत ज़्यादा नीड है प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व करने की। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एंडेमिक हो चुके हैं, तो ऐसे में हमारे प्लांट्स को और एनिमल्स को बचाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। तो उनसे रिलेटेड जो भी हैं हम क्या कर सकते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिर बेटा जी मैं बात करूँ हमारे जो बायोस्फीयर जो रिजर्व है, मतलब हमारे देश के अंदर जो नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं,
ठीक है, और जो सेंचुरीज बनाई हुई है उनका उद्देश्य क्या है, वो किस एनिमल्स को या प्लांट्स को इनको टारगेट कर रहे हैं, किसको जो है कंजर्व करने के लिए उस नेशनल पार्क को बनाया गया है। तो ये सारी की सारी जो है ना वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। कितने हमारे नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, सारे के सारे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर बेटा जी मैं बात करूं रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कौन सी हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर जो इन चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सारी की सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। फिर बेटा हमारी जो बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो अंदर हमारे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में जो एक फिजिकल जो मतलब बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो कैसे हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, और वो ऐसे कौन कौन से हमारे जो है मतलब चेंजेस है जो प्यूबरिटी के दौरान होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं ये सारे के सारे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। इसके बाद में बेटा हमारा जो मेन डिस्कस रहेगा वो किस पे रहेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे और हार्मोन्स पे। हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उनकी पोजीशन कहाँ पे होती है, उनसे जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है उनके टारगेट पॉइंट्स क्या होते हैं, और अगर उन हार्मोन्स का सीक्रेशन नहीं हो तो बॉडी पे, या प्रॉपर सीक्रेशन नहीं हो रहा तो बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी की सारी जो है हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके अलावा हार्मोन्स पे भी अपन बात करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स का जो सीक्रेशन होता है वो कैसे काम करते हैं, ये सारी की सारी जो डिटेल्स है वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो बेटा ये हमारे कुछ जो है 9th क्लास के कुछ टॉपिक्स थे जनरल साइंस के, जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरएमएस में भी और सैनिक स्कूल में भी। तो हम इनको डिटेल से देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, और हमारी जो लाइव क्लासेज हैं वो भी आप ऐप से ले सकते हैं, और हमारी जो रिकॉर्डेड जो क्लासेज हैं लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, दोनों क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो भी निःशुल्क। आप ऐप भी ले सकते हैं, हमारा ऐप बहुत ही सस्ता है, आप अपनी सैनिक एकेडमी के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।